2 दिन बाद राहुल के पापा को किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। आसिमा ने भी जिद की, वह भी साथ जाएगी, तो पापा मान गए। शादी 12 दिसंबर को दिन की थी और उन्हें 11 दिसंबर को जाना था। वे लोग 12 दिसंबर की शाम को लौटते। राहुल और कुहू घर पर ही रुके थे। कुहू आसिमा को तैयार कर रही थी और आसिमा कुहू को कुछ सोचती हुई सी लगी, इसलिए कुहू ने उससे पूछा, क्या हुआ आसिमा? आसिमा, कुहू माँ, कल भाई का बर्थडे है और मैं यहाँ पर नहीं होंगी उन्हें विश करने के लिए। कुहू, कल राहुल का बर्थडे है। आसिमा, हाँ। कुहू, बच्चा अब तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपने खुद ही जिद की थी पापा के साथ जाने की। राहुल को कल आकर विश कर देना या फोन पर विश कर देना। आसिमा, ओके कुहू माँ। कुहू, अब जल्दी से ये कोट पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लगेगी। आसिमा, दीजिए कुहू माँ। आसिमा और पापा चले जाते हैं और कुहू राहुल के लिए केक, खीर, राहुल और कुहू दोनों की फेवरेट, और शाम का खाना बनाने की तैयारियों में जुट जाती है। राहुल और कुहू साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बाद में कुछ देर पढ़ाई करके सो जाते हैं। कुहू राहुल को रात को 12 बजे उठाती है और हैप्पी बर्थडे विश करती है। राहुल कुहू का बनाया केक काटता है और बाद में कुहू खीर लेकर आती है। राहुल, कितना कुछ बनाया है तुमने मेरे लिए, केक भी और खीर भी। कुहू, मेरे पास कोई गिफ्ट तो था नहीं देने के लिए, तो मैंने सोचा खीर ही बना देती हूँ। राहुल, वेरी स्मार्ट, पर तुम्हारा गिफ्ट तभी एक्सेप्ट होगा जब तुम। कुहू, जब तुम क्या? राहुल, जब तुम मुझे अपने हाथों से खीर खिलाओगी। कुहू, जरूर। फिर राहुल और कुहू दोनों एक दूसरे को खीर खिलाते हैं। राहुल, चलो अब सो जाते हैं। कुहू, अभी नहीं, आज मुझे थोड़ी देर बातें करनी है। राहुल, अच्छा तो बोलो क्या बात करनी है। कुहू राहुल के कंधे पर सिर रख लेती है और हाथ को अपने हाथ से घेर लेती है। राहुल, कुछ तो बोलो जाना। कुहू, थोड़ी देर बैठे रहने दो ना ऐसे ही, फिर बात करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे बैठकर। राहुल, ठीक है। थोड़ी देर बाद राहुल, कुहू। कुहू कुछ नहीं बोलती तो राहुल फिर से उसे आवाज देता है। अब भी कोई जवाब नहीं आता तो राहुल उसके चेहरे की तरफ देखते हुए थोड़ी जोर से बोलता है, कुहू। कुहू नींद में ही, सोने दो ना। और बैठे बैठे ही राहुल की तरफ करवट ले लेती है। राहुल, सो भी गई, लो कर लो बात। मुझे बात करने का बोलकर खुद सो गई। पर जब कुहू का चेहरा देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी कुहू, और राहुल उसे कंबल उड़ाकर सो जाता है। सुबह जब कुहू की अलार्म से नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका सिर राहुल की गोद में है और राहुल बैठे बैठे ही सो गया है। कुहू सोचती है, मैं तो राहुल को जगा के खुद सो गई। अब पहले कॉफ़ी ले आती हूँ, फिर राहुल को जगाऊंगी। फिर राहुल के लिए कुहू कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है। राहुल को आवाज़ देती है, पर राहुल की नींद नहीं खुलती। तो कुहू राहुल के चेहरे पर हाथ मारते हुए जगाने की कोशिश करती है तो राहुल की नींद खुल जाती है। पर कुहू उसके चेहरे पर हाथ लगाती है तो देखती है कि राहुल तप रहा है। ये देखकर कुहू परेशान हो जाती है। कुहू, आपको तो बहुत तेज बुखार है। राहुल, मुझे बहुत ठंड लग रही है कुहू, और सर भी दुख रहा है। ये सुनकर कुहू राहुल को जैकेट पहनाती है और कंबल उड़ाती है। फिर राहुल को कॉफ़ी देती है, पर राहुल के हाथ काँप रहे थे, इसलिए वो पी नहीं पा रहा था। फिर कुहू राहुल को आराम आराम से अपने हाथों से कॉफ़ी पिलाने लगी। कुहू, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपका बर्थडे खराब हो गया। राहुल, कोई बात नहीं। कुहू राहुल के कॉन्टैक्ट से चेक करती है, पर कुहू को किसी भी डॉक्टर का नंबर नहीं मिलता। फिर वो आरब को फ़ोन करती है। आरब, राहुल आपने इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया, कोई काम था क्या? कुहू, भाई मैं बोल रही हूँ। आरब, कुहू तुमने राहुल के फ़ोन से फ़ोन किया और परेशान भी लग रही हो, क्या बात है? कुहू, भाई वो राहुल को सर्दी लग के बहुत तेज बुखार आया है, किसी डॉक्टर का नंबर भी नहीं पता मुझे, आप कोई टेबलेट बता दो। आरब, आरब कुहू को टेबलेट का नाम बता देता है और कहता है कि कुछ खिला के फिर ये दवा देना। कुहू, ठीक है आरू भाई, अब मैं रखती हूँ। आरब, ओके। कुहू फिर राहुल के लिए चाय के साथ ब्रेड लेकर आती है और खिलाकर दवाई देती है।
वो अब भी कांप रहा था, इसीलिए कुहू उसके हाथ पैर अपने हाथ से रगड़ने लगती है। अब दवाई दिए 1 घंटा होने को था, फिर भी राहुल कांप रहा था। कुहू ने हीटर चालू किया और राहुल के हाथ पैर हीटर पर सेकने के लिए कहा। अब राहुल को कुछ आराम मिला। कुहू, अब कैसा लग रहा है आपको? राहुल, पहले से ठीक हूँ। कुहू, तो आप थोड़ी देर सो जाइए, आपको आराम मिलेगा। तब तक मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। राहुल, थोड़ा सिर दुख रहा है, नींद नहीं आएगी। कुहू, मैं दवा दूँ? राहुल, हम। कुहू राहुल का सिर अपनी गोद में रख लेती है और दबाने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। राहुल के सोने के बाद कुहू दलिया गैस पर चढ़ाकर साफ सफाई के काम में लग जाती है। काम निपटता है, इतने में राहुल की दवाई का टाइम हो चुका था, तो कुहू राहुल को उठाती है। उसका बुखार अब हल्का था। उसे दलिया खिलाकर वो दवाई देती है, फिर बर्तन साफ करके फिर से राहुल के पास आ जाती है। कुहू, अब कैसे हैं आप? राहुल, ठीक हूँ कुहू। कुहू, कुछ चाहिए आपको? राहुल, नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, सुबह से काम में लगी हो। ये सुनकर कुहू राहुल के पास आकर बैठ जाती है। राहुल को दवाई की वजह से फिर से नींद आ जाती है और कुहू बैठी रहती है। शाम के वक्त राहुल की नींद खुलती है तो कुहू उसके लिए चाय बनाने चली जाती है। कुहू राहुल को चाय देती है। इतने में राहुल का फोन बजता है। पापा का फोन था। राहुल ने उठाया तो बोले, कल सुबह तक आ पाएंगे? राहुल, पापा कल सुबह तक आएंगे? कुहू, अच्छा है, कल तक आप कुछ ठीक भी हो जाएंगे। आपको बीमार देखते तो परेशान हो जाते। राहुल, हम। फिर राहुल कुहू खाना खाकर सो जाते हैं और राहुल जब सुबह उठा तो वो ठीक था। राहुल, आज मैं स्कूल जाऊंगा, टिफिन तैयार कर देना। कुहू, ठीक है। राहुल स्कूल चला जाता है और कुहू अपने काम में लग जाती है। शाम को जब राहुल लौटता है तो आसिमा उससे लिपट जाती है। राहुल, भाई को मिस किया आपने? आसिमा, भाई मैं आपको बर्थडे भी विश नहीं कर पाई। राहुल, कोई बात नहीं आंसू। काफी देर राहुल आसिमा से बातें करते रहते हैं। जिंदगी फिर से अपनी गति से चलने लगती है और अब पेपर नजदीक थे। राहुल कुहू ने बहुत मेहनत की, दोनों ने पेपर दिए, परिणाम भी अच्छा आया और वो दोनों 12th में हो गए। पढ़ते पढ़ते उनका ये साल भी बहुत अच्छा बीता। बहुत अच्छे से दोनों ने पेपर दिए और परिणाम का इंतजार करने लगे। ये समय बहुत खूबसूरत था। राहुल, आसिमा और कुहू ने इस समय को खूब एंजॉय किया, खूब बातें की, खूब खेले। एक दिन की बात है, आसिमा सो गई थी और राहुल कुहू बैठे थे। राहुल, कल रिजल्ट आएगा? कुहू, हम। राहुल, तुम्हें कुछ बताना है? कुहू, बोलिए। राहुल, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोटा जाऊंगा। कुहू, कहीं तो जाना ही पड़ता, तो कोटा ही सही। मैं आपका इंतजार किया करूंगी कि कब आपकी छुट्टियां हों और आप कब घर आओ। राहुल, मैं एक बार गया तो सीधा 4 साल बाद आऊंगा। कुहू, अब बस। राहुल की आंखों में देख रही थी और राहुल बस कुहू की आंखों में देख रहा था। राहुल, तुमसे बार बार दूर जाने की हिम्मत नहीं है। कुहू मुस्कुराती हुई, मैं आपका इंतजार करूंगी। अब दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में पानी था। अगले दिन रिजल्ट आता है और दोनों को बहुत अच्छे अच्छे अंक मिले थे और आज वो दिन था जब राहुल को कल कोटा जाना था। राहुल कल कोटा के लिए निकलने वाला था तो वो पैकिंग का काम कर रहा था। वो पैकिंग का काम खत्म करके बैग रखने की सोच ही रहा था कि इतने में कुहू उसे पीछे से आकर गले लगा लेती है। राहुल पीछे मुड़ता है तो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहने लगता है कि मत रो जाना। कुहू, पानी तो आपकी भी आंखों में है, पहले इसे साफ कीजिए, फिर मैं रोना बंद करूंगी। राहुल अपने आंसू पोंछकर कहता है, लो पोंछ लिए आंसू, अब रोना बंद करो। कुहू, लीजिए, मैंने भी कर दिया। कुहू, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। और राहुल की अलमारी में से एक डिब्बा निकाल कर लेकर आती है और राहुल को देती है। राहुल डिब्बा खोलता है तो उसमें एक सिल्वर ब्लैक वॉच थी जो बहुत सुंदर थी। राहुल, बहुत सुंदर है। कुहू, ये आपको मुझे भूलने नहीं देगी, रोज फोन करिएगा, बस 10 मिनट दे दीजिएगा मुझे। राहुल, तुम भुलाई ही नहीं जा सकती, रोज पक्का रोज फोन करूँगा। कुहू, अगर नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी और फिर आपसे बात नहीं करूंगी। और दोनों मुस्कुराते हैं। राहुल भावुक होकर, मेरी एक विश पूरी करोगी जाना? कुहू, एक नहीं 1000 विश पूरी करेगी आपकी ये जाना आपके लिए। राहुल, जो मैं हमेशा से तुम्हारी आंखों में पढ़ता आया हूँ उसे एक बार अपनी जुबान पर लाओगी जाना?
कुहू समझ गई कि राहुल क्या चाहता है। वो राहुल के गले में बाहें डालकर बड़े प्यार से बोलती है, कुहू बस इतनी सी बात तो सुनिए। कुहू राहुल के कान के पास अपना चेहरा लाती है और राहुल की आंखें बंद हो जाती हैं। कुहू आई लव यू सो मच मिस्टर राहुल। कुहू को धक धक की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कहती है, ये आपका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है मिस्टर राहुल? राहुल वजह जाननी है? कुहू हम राहुल तो सुनो, पर ऐसे नहीं, गा के सुनाता हूँ, फिर तो पता नहीं कब गा पाऊंगा तुम्हारे लिए। कुहू हम आज हमारा भी आपका गाना सुनने का बहुत मन है राहुल। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। राहुल कुहू का हाथ अपने चेहरे से हटाकर, तुम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हो जाना। कुहू हमारे फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए ही तो हैं। राहुल हो सच्ची में? कुहू नहीं सपने में। राहुल अब मेरी एक और विश पूरी करनी होगी तुम्हें। कुहू आपने एक ही बोला था। राहुल एक नहीं 1000 विश पूरी करेगी आपकी ये जाना, आपके लिए, ये शायद तुमने बोला था। कुहू बोलिए क्या विश है आपकी? राहुल कल मैं 4 साल के लिए जा रहा हूँ। कुहू हम राहुल तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोने का सुकून मैं फिर से महसूस करना चाहता हूँ। ये सुनकर कुहू चुपचाप बेड पर बैठ जाती है और राहुल उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। थोड़ी ही देर में राहुल को नींद आ जाती है और कुहू वापस आसिमा के पास चली जाती है। अगले दिन राहुल कोटा चला जाता है। जाने से पहले राहुल ने कुहू का एडमिशन बीए में करवा दिया था और उसकी बीए और एक साथ में यूपीएससी के पेपर की भी तैयारी के लिए बुक्स ला दी थी, क्योंकि कुहू चाहती थी कि वो बीए के तुरंत बाद यूपीएससी के पेपर दे। कुहू घर का काम करती, फिर पढ़ने बैठ जाती और शाम तक पढ़ती रहती। शाम का काम निपटा कर फिर पढ़ने लग जाती और राहुल से थोड़ी देर बात करके फिर सो जाती। साथ में आसिमा और पापा का भी पूरा ध्यान रखती, ये सोचकर कि राहुल ने मुझे पढ़ने का मौका दिया है और मुझे उसके लिए कुछ बनना है। कुहू दिन रात मेहनत करती थी। दूसरी तरफ राहुल ये सोचकर कि कुहू ने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और मुझे उसे जिंदगी की हर खुशी देनी है, वो भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राहुल कुहू की जिंदगी मेहनत की पटरी पर दौड़ रही थी। कुहू को बीए के पेपर आरब दिलवा कर लाया। अब 3 साल बीत चुके थे। कुहू की बीए पूरी हो चुकी थी और वो भी फर्स्ट डिवीजन से। राहुल की 1 साल की पढ़ाई अभी रहती थी। अब कुहू ने यूपीएससी प्री का पेपर दिया और वो क्लियर भी हो गया। उसने पहली बार में ही ये पेपर क्लियर कर लिया था और अब बारी थी मेंस की। उसने मेंस के पेपर भी बहुत तैयारी की और अब बहुत अच्छे से उसने मेंस का पेपर भी दिया था, पर बदकिस्मती से उसका मेंस का पेपर क्लियर नहीं हुआ। फिर भी कुहू ने हार नहीं मानी और दोबारा पेपर की तैयारी शुरू कर दी और इसी दौरान जुलाई शुरू हो चुकी थी और राहुल ने बीटेक के पेपर देकर 8 जुलाई को घर लौटने वाला था। आज 1 जुलाई थी और कुहू के पास उसकी फ्रेंड आयुषी का फोन आया। आयुषी कैसी हो कुहू? कितने सालों बाद बात हो रही है आज तुमसे। कुहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयुषी, तुम कैसी हो? क्या चल रहा है जिंदगी में? आयुषी मुझे क्या होगा, और रही बात जिंदगी की तो उसमें तो तूफान चल रहा है। कुहू क्यों, क्या हुआ? आयुषी यार मेरी शादी फिक्स हो गई है, अभी 5 को है। शादी में बुलाने के लिए ही तो फोन किया है तुझे। कुहू ये था क्या तेरा तूफान? आयुषी जिससे मेरी शादी हो रही है उसको मैं जानती भी नहीं। जानती क्या, आज तक देखा भी नहीं, तो ये तूफान से कम है क्या? कुहू मेरी शादी भी तो ऐसे ही हुई थी और अब 6 साल से ऊपर हो चुके हैं शादी को। आयुषी हाँ ये तो है। वैसे तेरी लाइफ में क्या चल रहा है कुहू? कुहू यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। आयुषी तू पढ़ाई करती है क्या अब भी? कुहू हाँ करती हूँ। आयुषी अच्छा है, पर अब तू ये सब छोड़, ये बता कि तू मेरी शादी में आ तो रही है ना? तेरे बिना मेरा मन बहुत मुश्किल से लगता है। कितना टाइम हो गया तुझसे मिले, आ जाना। कुहू पापा से पूछती हूँ, तू होल्ड कर। कुहू पापा से पूछती है तो वो कहते हैं कि चली जाओ, पर साथ में आरब को ले जाना, 4 घंटे का रास्ता है। और कुहू जब ये बात आयुषी को बताती है तो वो बहुत खुश होती है,
पर आरब को ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए कुहू 5 को सुबह जाकर 6 को शाम को वापस आने वाली थी और ये डेट राहुल के आने के हिसाब से भी ठीक थी। कुहू ने सोचा कि राहुल 8 को दोपहर तक आएंगे तो वो सारी प्लानिंग भी कर लेगी राहुल के वेलकम के लिए। कुहू आयुषी के पास 5 तारीख को जाने वाली थी, इसलिए वो वहां जाने के लिए तैयारियां कर रही थी और इस समय बहुत बिजी थी और राहुल अपने बचे हुए एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी था। इस वजह से राहुल कुहू की काफ़ी दिनों से बात ही नहीं हो पाई थी। कुहू तो राहुल को ये भी नहीं बता पाई थी कि वो कहीं शादी में जा रही है। आज 5 तारीख थी और आरब सुबह जल्दी ही आ गया था कुहू को ले जाने। कुहू आसिमा को ये कहकर गई थी कि वो कल शाम 6 बजे तक आ जाएगी। कुहू आयुषी के साथ बहुत सी बातें की और फिर उसकी तैयार होने में मदद की। कुहू अगले दिन आयुषी के पगफेरे के लिए आते ही वापस आने वाली थी, पर आयुषी ने उसे रोक लिया। वो कहने लगी कि जब मैं वापस आऊं तब चली जाना, कहाँ रोज रोज मिलूंगी तुमसे। कुहू ठीक है, पर घर फोन करके बता तो दे। आयुषी बाद में बता देना ना कुहू, अभी मेरे पास बैठ जा थोड़ी देर। कुहू ठीक है, बोल क्या बात करेगी मुझसे। और आयुषी और कुहू बहुत देर तक बैठी बातें करती हैं। शाम को 6 बजे आसिमा का ही फोन आता है कि भाभी कहाँ तक पहुँचे। कुहू आसिमा अभी तक चले ही नहीं हैं। आयुषी ने पहले आने ही नहीं दिया, अब चलेंगे, 4 घंटे का रास्ता है, रास्ते में नाश्ता पानी भी कर लेंगे, यानी कि 10:30 तो हो ही जाएंगे। तुम सो जाना और दरवाज़ा खुला छोड़ देना, जागने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। ओके ना आसिमा। आसिमा ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, यहाँ मैं सब देख लूँगी। आप पहली बार तो कहीं गए हो, आराम से आ जाना, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है और ध्यान रखना अपना। ठीक है आंसू, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अब रखती हूँ, निकलना भी है। आसिमा ठीक है भाभी। आरब और कुहू 6 बजे आयुषी के पास से निकलते हैं, रास्ते में खाना भी खाते हैं, इसमें भी आधा घंटा लग जाता है। आरब कुहू जब घर पहुँचते हैं तो 10:30 से ऊपर हो चुके थे। आरब कुहू बहुत देर हो गई है, तुम अंदर जाओ, मैं भी घर जाता हूँ। आज अंदर नहीं आऊँगा, लेट हो गया है बहुत। कुहू ठीक है भाई आप जाओ, पर पहुंचते ही मैसेज या कॉल कर देना। आरब ठीक है कर दूंगा, अब चलता हूँ। कुहू हम। आरब चला जाता है और कुहू घर के अंदर आ जाती है। मेन गेट तो खुला था, पर जब कुहू आसिमा के कमरे की तरफ गई तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुहू खुद से लगता है याद नहीं रहा कि गेट खुला छोड़ना है। अब तो सो गई होगी तो उठाती नहीं हूँ, अपने कमरे में चलती हूँ, बस इसकी नींद ना खुले रात को, वरना डर जाएगी। फिर कुहू अपने और राहुल के कमरे में जा ही रही थी। मन में एक खुशी सी थी, शायद इस बात की कि उसका इंतजार पूरा होने जा रहा है। बस एक दिन बाद राहुल वापस आ जाएगा। कुहू कमरे में जाकर गेट खोलती है और कमरे की लाइट बाहर ना जाए, इसलिए अंदर आते ही पहले गेट बंद करती है और फिर लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करके जब पीछे मुड़ती है तो बस हैरान रह जाती है। चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंख में आंसू। पैर एक पल को वहीं थम से जाते हैं। कुछ नहीं सूझ रहा था। जब थोड़ा होश हुआ तो बस दौड़कर राहुल के गले लग गई। सामने राहुल था, उनका इंतजार पूरा हो गया था। दोनों 4 साल बाद एक दूसरे से मिले थे तो बस काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। लगभग 5 मिनट बाद कुहू अलग हुई। कुहू आप तो परसों आने वाले थे ना। राहुल वो तो मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, इसलिए झूठ बोल दिया और बार बार मैं तुमसे झूठ नहीं बोल पाता, इसलिए मैंने 5-6 दिनों से तुमसे बात नहीं की, पर यहाँ आके देखा तो तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। तुम घर पर ही थी नहीं तो मैं सुबह से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। कुहू आपने बात की होती तो पता चल जाता कि मैं कहीं जा रही हूँ। आपने फ़ोन नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, सोचा बिजी होगे। ये कम है क्या, आपसे बात कर रही हूँ मैं, अब नाराज नहीं हूँ आपसे। 1 हफ्ते तक फ़ोन नहीं किया आपने मुझे। राहुल वजह भी तो बता दी ना जाना। कुहू तभी तो बात कर रही हूँ। राहुल वजह तो मैंने अब बताई, पर तुमने तो पहले ही आकर मुझे हक कर लिया था, तब नाराज़गी कहाँ गई थी तुम्हारी। कुहू आपको देखते ही कुछ याद नहीं रहा, इसलिए आपके गले लग गई मैं। और अगर बात नाराज होने की है तो वो मैं अब हो जाती हूँ। 4 साल बाद मिले हो और बात कर रहे हो नाराज़गी की।
मेरा हाल भी नहीं पूछा आपने। ये कहकर कुहू राहुल की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। राहुल, अरे प्लीज नाराज मत हो जाना, इतने टाइम बाद मिले हैं और तुम मुंह फेर कर खड़ी हो गई। कुहू कुछ नहीं बोली। राहुल, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। कुहू, झूठ बोल रहे हैं आप, कुछ नहीं लाए आप मेरे लिए। राहुल, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सच्ची में लाया हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट। पीछे मुड़कर देखो, सच्ची में गिफ्ट है मेरे हाथ में। कुहू, पक्का? राहुल, पक्का गिफ्ट है। कुहू पीछे मुड़कर देखती है तो राहुल एक हाथ में एक हैवी ब्लैक गाउन था जो कि नेट का था। वो गाउन कुहू को बहुत पसंद आया। कुहू खुश हो जाती है और राहुल के हाथ से गाउन लेकर देखने लगती है। कुहू, आप सच में मेरे लिए लेकर आए हैं ये? राहुल, तुम्हारे अलावा किसके लिए लाऊंगा जाना, तुम्हें पसंद तो आया ना? कुहू, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। राहुल, ये हमारे बीच में थैंक यू कब से आ गया? कुहू, अब नहीं बोलूंगी, नो थैंक यू नो सॉरी, ओके। राहुल, ओके, पर अब तुम ड्रामेबाज हो गई हो। कुहू, मैंने कब ड्रामा किया? राहुल, अभी ये नाराज होने वाला क्या था, ड्रामा ही तो था, वरना पहले आज तक कभी नाराज हुई हो तुम मुझसे? कुहू, वो तो आपने मस्ती की, इसलिए मैंने भी थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी। इस बात पर दोनों को हंसी आ जाती है। राहुल, चलो ये सब छोड़ो, तो मुझे जल्दी से ये गाउन पहनकर दिखाओ। कुहू घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, अभी 11:15 हो रहे हैं, इस टाइम पहन के दिखाऊं? राहुल, प्लीज जाना। कुहू, ठीक है, पर अब मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं नहाऊंगी भी, और गाउन के लिए बाल बनाने में भी टाइम लगेगा, तो आपको 40-45 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। राहुल, ठीक है, मैं करूँगा इंतजार, पर तुम कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी आओ। वैसे भी ज़्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुंदर तो तुम हमेशा लगती हो। कुहू मुस्कुराकर ओके। कुहू लगभग 40 मिनट बाद आती है। गोरे रंग पे काला गाउन बहुत जच रहा था। कुहू, कैसी लग रही हूँ मैं? कुहू ये पूछकर अपने आप को आईने में देखने लगती है और राहुल उसे पीछे से आकर गले लगा लेता है। राहुल, बहुत प्यारी लग रही हो। कुहू, बहुत अच्छी है ये ड्रेस, मुझे बहुत पसंद आई। राहुल, तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा भी करूँ ना, तो भी तुम्हें बहुत लगता है। कुहू, नहीं, सच्ची में बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते हैं आप मुझे। राहुल, एक आध बार गिफ्ट लाना बहुत हो जाता है क्या? कुहू, मेरे लिए गिफ्ट थोड़े ना मायने रखते हैं। राहुल, तो क्या मायने रखता है? कुहू, आपके इमोशंस ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए। राहुल भावुक होकर मुस्कान के साथ, तुम्हें इन 4 सालों में मैं 15 मिनट से भी ज़्यादा नहीं दे पाया और तुम इतने में ही इतनी खुश हो। कुहू, टाइम नहीं दे पाए तो क्या हुआ, प्यार तो बेहद करते हो ना। आप 10 मिनट भी बात कर लेते थे तो भी मुझे बस आपका प्यार फील होता था, वही बहुत था मेरे लिए। राहुल, तुम मेरे लिए ना गॉड गिफ्ट हो, तुमसे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती इस दुनिया में, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। कुहू, आपको तो मुझसे भी अच्छी मिल जाती, पर मुझे आप जैसा नहीं मिलता। आई एम लकी टू हैव यू, ओके। राहुल, नहीं। बात करते करते राहुल की नज़र घड़ी पर जाती है। 12 बज चुके थे। राहुल कुहू को पीछे से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे जाना। कुहू के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसे तो खुद ही अपना बर्थडे याद नहीं था। कुहू, आप मुझे बर्थडे पे सरप्राइज देने आए थे क्या आज जल्दी? राहुल, हाँ मेरी जाना, मुझे तो काम था कल कोई, फिर परसों आता। कल रात को याद आया तुम्हारा बर्थडे है, तो मैंने वो काम अपने दोस्तों को करने को बोल दिया और सोचा चलते हैं तुम्हें सरप्राइज देंगे। कुहू भावुक नज़रों से राहुल की तरफ देख रही थी और इतने में आसिमा आ जाती है। आसिमा, हैप्पी बर्थडे भाभी। कुहू, थैंक यू आंसू। आसिमा, आज तो केक काटेंगी ना आप? कुहू, जरूर। राहुल, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है आंसू, केक तो हर साल कटता है बर्थडे पे, तो इस साल भी कटेगा ही। आसिमा, मतलब आपको पता नहीं? राहुल, क्या नहीं पता? कुहू, ये सब छोड़िए ना, चलिए केक काटते हैं। राहुल, चुप। कुहू, तुम बताओ आंसू, क्या नहीं पता मुझे? आसिमा, भाईऊ, वो भाभी ने 4 साल से अपना बर्थडे ही नहीं मनाया और ना ही एक बार भी खीर खाकर देखी। मैंने जिद की तो इन्होंने कहा कि जब राहुल आएंगे तभी अपना बर्थडे मनाऊंगी, और खीर हम दोनों की फेवरेट है तो मैं उनके साथ ही खाऊंगी। कुहू अब नजरें नीचे किए खड़ी थी और राहुल बस कुहू की तरफ देख रहा था। आसिमा,
आप आज आ गए, इसलिए मैं बहुत खुश थी कि इस बार तो भाभी अपना बर्थडे मनाएंगी। और भाभी की फेवरेट खीर जो उन्होंने 4 साल से नहीं खाई और जो केक उन्होंने 4 साल से नहीं काटा, वो दोनों भी मैंने बना लिए। ये देखिए, मैं खीर और केक दोनों लेकर आई हूँ। पता नहीं कैसे बने हैं, मैंने तो पहली बार ट्राई किए हैं। आप दोनों खा के बताओ। चलो भाभी, केक काटो। कुहू अब भी बस खड़ी थी चुपचाप, अपनी नज़रें नीची किए। राहुल जानता था कि कुहू के पास अगर वो सवाल करे तो कोई जवाब नहीं होगा, और वैसे भी जवाब तो वो समझ ही गया था कि कुहू उससे बहुत प्यार करती है और उसके बिना अपनी खुशियाँ अधूरी मानती है। तो राहुल कुहू को कहता है, इस बार भी केक काटने का इरादा नहीं है क्या? मैंने तो ढंग से खाना भी नहीं खाया, भूख लग रही है मुझे तो। कुहू, इरादा तो है राहुल, फिर इंतजार किस बात का है, काटो ना। कुहू केक काटती है और तीनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। फिर आसमा कुहू को खीर देती है, ये कहकर कि आपकी फेवरेट खीर आपका इंतजार कर रही है। फिर खीर भी तीनों शेयर करके खाते हैं। राहुल, अब मुझे नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। आसिमा, ऐसे कैसे सो जाते हैं? आप 4 साल बाद घर आए हो, भाभी ने 4 साल बाद अपना बर्थडे मनाया है और आप बात कर रहे हो सोने की, वो भी भाभी को इतना भारी गौन पहनाकर। राहुल, तो मेरे आने का और कुहू का बर्थडे मनाने का सोने से क्या कनेक्शन है? आसिमा, कनेक्शन है। राहुल, कैसे? आसिमा, ये हमारी जिंदगी का बहुत प्यारा मोमेंट है भाई, इसे कैप्चर भी तो करना चाहिए ना हमें। राहुल, हम ये तो है, तुम 2 मिनट रुको, मैं मुंह धोकर आता हूँ। आसिमा, ठीक है, जल्दी आओ। राहुल थोड़ी ही देर में आ जाता है और कहता है, चलो अब खींचते हैं पिक। आसिमा, आप दोनों खड़े हो जाओ, मैं फोटो खींचती हूँ। कुहू, आंसू, तीनों सेल्फी लेते हैं ना। आसिमा, आप दोनों का स्पेशल टाइम है, अब तो पहले आप दोनों की फोटो पहले खींचेंगे। कुहू, क्या स्पेशल टाइम आंसू, सब मिलके फोटो भी नहीं ले सकते क्या आप? आसिमा, भाभी बस एक प्लीज, अपनी आंसू के लिए। कुहू, ओके। फिर सब अपने स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करते हैं, आखिर 4 साल बाद मिले थे ना वो। आसिमा, आप दोनों बातें करिए, मैं चलती हूँ। कुहू, आंसू, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। आसिमा, आप क्यों आएंगी? कुहू, हमेशा तुम्हारे पास ही तो सोती हूँ, 2 दिन में ही भूल गई क्या? आसिमा, याद है भाभी, पर भैया कितने टाइम बाद आए हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए ना। और रही बात मेरी, तो मुझे क्या खतरा है, मैं रह लूँगी अकेले, मीन सो जाऊँगी अकेले। आसिमा ये कहकर चली जाती है और कुहू सोच में पड़ जाती है। कुहू कुछ गुमसुम सी थी और अचानक बेड के किनारे बैठ जाती है। राहुल, क्या हुआ कुहू? कुहू की आंखों से आंसू बह चले थे। राहुल, क्या हुआ कुहू, कुछ तो बोलो, क्यों रो रही हो? कुहू, राहुल वो आंसू। राहुल, बिल्कुल ठीक तो है आंसू, अभी तो गई है वो यहाँ से। कुहू, नहीं, आंसू ठीक नहीं है राहुल। राहुल, क्या हुआ उसे? कुहू, वो बहुत अकेली पड़ गई है, उसके जहन में ये बात बैठ गई है, वो हम दोनों के बीच की दीवार है, इसलिए वो हमसे इतनी बात नहीं कर रही और हमसे दूरियां बनाने की भी कोशिश कर रही है। राहुल, तुम कैसे कह सकती हो कुहू कि वो बहुत अकेली पड़ गई है? कुहू, 6 साल से उसे अपनी बच्ची की तरह पाला है मैंने, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, कितनी बदल गई है वो, समझ रही हूँ मैं। राहुल, कहाँ बदली है आंसू, बिल्कुल वैसी ही तो है। कुहू, वैसी ही नहीं है, कितनी समझदार हो गई है वो। राहुल, तो समझदार होना तो अच्छा है ना। कुहू, समझदार होना अच्छा है, पर वो अभी बच्ची है, सिर्फ 14 साल की तो है वो। वक्त से पहले बच्चे में समझ तभी आती है जब वो नॉर्मल कंडीशन में ना पला हो। आपका वक्त से पहले समझदार होना समझ में आता है, क्योंकि आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां थी, पर आंसू को तो माँ सा प्यार दिया था मैंने, पता नहीं कहाँ कमी रह गई मेरे प्यार में कि वो मुझ पर अपना हक भी नहीं समझती। अब तो मुझे माँ से भी भाभी कहने लगी है, आज अपनी माँ को याद करके रो रही होगी वो। राहुल कुहू की बात अब समझ गया था, अब सच में राहुल को लगने लगा था कि आंसू अकेली सी हो गई है। राहुल अब कुहू की बात से सहमत था कि आसिमा अब उन दोनों पर अपना हक नहीं समझती, वो उनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रही है और उसके पास उन दोनों के अलावा कोई ऐसा भी नहीं जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, इसलिए वो मन में अकेली सी होती जा रही है। कुहू और राहुल मिलकर फैसला करते हैं कि वो दोनों आसिमा के पास जाकर उससे क्लियर और प्यार से बात करेंगे और समझाएंगे कि वो भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है।
अब कुहू राहुल दोनों आसिमा के रूम की तरफ जाते हैं, पर वो दरवाजा अंदर से बंद था। उन दोनों ने दरवाजा खटखटाया और साथ साथ आसिमा को आवाज भी दे रहे थे कि आंसू दरवाजा खोलो, पर आसिमा का कोई जवाब नहीं आता। कुहू अब तक अपने आप पर कंट्रोल रखे हुए थी, पर जब आसिमा ने दरवाजा नहीं खोला तो उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। वो फपक फपक कर रो पड़ी। कुहू रोती हुई आवाज में दरवाजा खटखटाते हुए, आंसू प्लीज दरवाजा खोलो ना दरवाजा। कुहू ये बोलते बोलते रोए जा रही थी। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि आसिमा ने उसे संभाला। कुहू को जब थोड़ा होश हुआ तो उसने देखा कि आसिमा उससे गले लगे रो रही थी। कुहू, क्यों रो रही हो आंसू, क्या हुआ? आसिमा, भाभी मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी। आप कितना प्यार करते हो मुझसे, कितना समझते हो मुझे, मेरे बारे में कितना सोचते हो। आप मेरी आंखों में हल्का सा अकेलापन और उदासी देखकर ही समझ गई कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और मैं पागल ये समझ बैठी थी कि मैं आप दोनों के बीच में दीवार बनी बैठी हूँ। आज पहली बार अपनी माँ की तस्वीर देखकर मुझे रोना आ गया, जबकि पहले मैं वो तस्वीर देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी जिंदगी में माँ जैसे प्यार करने वाली भाभी दी। मुझे माफ़ कर दो कुहू माँ, मैंने आपके प्यार को फीका कर दिया। राहुल, पगली, अपने दीवार थोड़ी ना होते हैं। ये कहकर राहुल आसिमा और कुहू दोनों को हक कर लेता है। कुहू, हाँ मेरा बच्चा, तुम दीवार थोड़े ना हो हम दोनों के लिए, तुम तो वो कड़ी हो जिससे हम दोनों जुड़े हैं। और खबरदार, जो हमारी प्यारी सासू माँ के सामने रोई, वो बहुत प्यार करती हैं तुमसे, उनके सामने नहीं रोना, वरना अगली बार आपको माफ़ नहीं करूँगी। आसिमा, ओके माँ। कुहू, हाँ ये ठीक है, मैं तो बोर हो गई थी भाभी सुन सुन के, बहुत दिन हो गए थे माँ सुने। आसिमा, तो अब फिर से माँ सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कुहू, हम तो तैयार ही बैठे हैं। राहुल, अब तुम दोनों बातें ही करती रहोगी या सोओगी भी? आसिमा, आज हम तीनों एक कमरे में सोएंगे। राहुल, अब बच्ची नहीं हो तुम, तीनों एक बेड पे कैसे सोएंगे? तुम दोनों यहाँ सो जाओ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। कुहू, तीनों को ऊपर सोना जरूरी है क्या? आप दोनों ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। आसिमा, नहीं, आप दोनों ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। राहुल, हम तीनों ऊपर साथ नहीं सो सकते तो क्या, तीनों नीचे सो जाते हैं। कुहू, तुम गद्दे लगाओ, मैं तकिया और चद्दर लाता हूँ, और आसिमा तुम कंबल ले आओ। कुहू, आसिमा, गुड आइडिया। अब तीनों नीचे लेटे थे, कुहू राहुल के किनारे की तरफ और आसिमा बीच में। आसिमा कुहू से लिपट कर लेटी हुई थी। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। कुहू राहुल की नज़र बस एक दूसरे के चेहरे पर थी। दोनों 4 साल बाद मिले थे, अब बस एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। कुहू एक हाथ से साथ साथ आसिमा का सिर सहला रही थी, और थोड़ी ही देर में उन दोनों को नींद आ जाती है। अगले दिन जब कुहू उठी तो देखा कि 5:45 हो रहे हैं, तो वो सोचती है, ये अलार्म अब कैसे बज रहा है? मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था। इतने में राहुल आसिमा चाय नाश्ता लेकर आते हैं। राहुल, आसिमा, सरप्राइज, नाश्ता रेडी है। कुहू, अरे मैं बना देती ना नाश्ता, आप दोनों ने फालतू में अपनी नींद खराब की। राहुल, तुम 6 साल से इस परिवार के लिए अपनी नींद खराब कर रही हो। कुहू, वो तो मेरा फर्ज है ना, हर लड़की करती है शादी के बाद सुबह जल्दी उठकर काम। आसिमा, तो ये हमारा फर्ज था जो आप हमारे लिए हमेशा करती हो, क्या वो हम आपके लिए एक दिन नहीं कर सकते? राहुल, और क्या, तुम तो 12वीं के पेपर में मेरे लिए 12 बजे कॉफ़ी बनाकर लाती थी। जब तक मैं नहीं सोता था तुम भी नहीं सोती थी, और हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आसिमा, हाँ माँ, ये गलत बात है, आप हमारे लिए सारे दिन लगे रहते हो, घर का सारा काम करते हो, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, और हम इतना भी नहीं कर सकते। कुहू, कर सकते हो, कर सकते हो, अब जो किया है उसे खराब मत करिए। नाश्ता ठंडा हो रहा है, फिर तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं और साथ साथ में थोड़ी बात भी कर रहे होते हैं। राहुल, तुम्हारा शेड्यूल क्या है आज का? कुहू, वही रोज वाला, घर का काम, फिर पढ़ाई, और शाम को फिर से घर का काम। आप कल ही आए हो इसलिए थोड़ी देर बातें कर लेंगे, और क्या नया होगा शेड्यूल में? राहुल, बहुत कुछ नया होगा आज के शेड्यूल में। कुहू, क्या नया होगा? राहुल, पहले आज हम तीनों मिलकर घर का सारा काम खत्म करेंगे, फिर लंच करेंगे, लंच करके बाहर घूमने जाएंगे,
और रात का खाना भी बाहर ही करेंगे। कुहू, आप पापा को भूल रहे हैं। आसिमा, भैया आपसे रिलेटेड कुछ भूल सकते हैं क्या? पापा बाहर जा रहे हैं। राहुल, तुम्हें बड़ी मस्ती सूझ रही है आज। भैया आपसे रिलेटेड कुछ भूल सकते हैं क्या? भैया कभी किसी के बारे में कुछ नहीं भूलता, समझी तुम? राहुल हल्के गुस्से में बोल रहा था और आसिमा कुहू को हंसी आ रही थी। आसिमा, समझ गई समझ गई। राहुल, तुम दोनों हंस रही हो मुझ पे। मुझे बात ही नहीं करनी तुम दोनों से। राहुल ये कहकर पीठ मोड़कर बैठ जाता है। आसिमा, हम दोनों ने भैया को नौटंकी भी सिखा दी, अब भुगतना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाइयों को। कुहू, आप दोनों ने मेरा मूड ऑफ कर दिया सच्ची में। आज मेरा बर्थडे और आप दोनों लड़के बैठे हो। दैट्स नॉट फेयर। राहुल, फेयर की बच्ची, अभी तो बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हें पता है मैं तुम दोनों से नाराज नहीं रह सकता, इसीलिए मस्ती करती रहती हो ना मेरे साथ। कुहू, आपके अलावा किसके साथ करें मस्ती, और आप छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। राहुल, मैं नाराज हो जाता हूँ? तुम्हारे साथ करूँ क्या मस्ती? कुहू, कर लो। राहुल, रुको अभी करता हूँ गुदगुदी। कुहू, नहीं गुदगुदी नहीं, प्लीज राहुल, गुदगुदी नहीं। और कुहू भागने लगती है, कभी बेड के पास, कभी आईने के पास, और राहुल कुहू के पीछे। राहुल, तुम्हारे साथ करता हूँ मस्ती, फिर पता चलेगा कौन नाराज होता है छोटी छोटी बातों पे। आसिमा हंसते हुए, अब छोड़ दीजिए माँ को, बहुत हो गया आप दोनों का नाटक। राहुल, कुहू, तुम्हें कैसे पता हम नाटक कर रहे हैं? आसिमा, हम भी बहुत सालों से जानते हैं आपको, आप दोनों कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं हो, इतनी छोटी बात पे तो बिल्कुल भी नहीं, और कभी नाराज भी नहीं होते। राहुल, कुहू, ये फर्स्ट टाइम है जब हम लड़ रहे हैं। आसिमा, मैं चलती हूँ, घर का काम निपटाने जल्दी से, आप भी जल्दी आना। राहुल, कुहू, हाँ हम आ रहे हैं। आसिमा चली जाती है और राहुल कुहू वहीं खड़े थे। कुहू, हमें समझने लगी है वो। राहुल, कुहू, वैसे आपके साथ लड़के बहुत मज़ा आया। फिर कुहू भी चली जाती है। राहुल, कभी प्यार से बात करूं तब तो मज़ा नहीं आता, आज लड़ लिया तब मज़ा आ रहा है मैडम को। चलो कोई नहीं, बर्थडे पे खुश है वही काफ़ी है, चाहे लड़के हो। राहुल, कुहू और आसिमा जल्दी से घर का काम निपटाते हैं और फिर खाना खाकर तैयार होकर घूमने चले जाते हैं। वो मॉल में घूमते हैं और पिक्चर भी देखते हैं। इतने में 5 बज गए थे। राहुल, चलो एक और जगह घुमाते हैं तुम्हें, माई बर्थडे गर्ल। कुहू, मैं तो थक गई, किसी गार्डन में बैठेंगे, अब घूमने का मन नहीं है, फिर सीधा डिनर करके घर चलेंगे। राहुल, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत ही प्यारा गार्डन है और उस जगह के पास में ही एक होटल है, अब तो चलोगी ना? कुहू, ठीक है चलूँगी। राहुल, तो चलो, यहाँ से एक वेस्टर्न ड्रेस खरीद लो तुम दोनों, मैं भी देखता हूँ कोई अच्छे कपड़े। कुहू, वेस्टर्न ड्रेस क्यों, मेरा सूट अच्छा नहीं है क्या? राहुल, सूट तो बहुत अच्छा है पर वहाँ का कोड है वेस्टर्न। कुहू, अच्छा तो मैं देखती हूँ कोई कपड़े। करीब 40 मिनट बाद जब वो तीनों आए तो राहुल ब्लैक सूट पहने था, आसिमा पिंक वेस्टर्न गाउन पहने थी और कुहू डार्क ब्लू गाउन पहने थी। तीनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। राहुल, मैंने गाड़ी बुला रखी है, बाहर वेट कर रही होगी, चलो बस 10 मिनट का रास्ता है। फिर तीनों जब गाड़ी से उतरते हैं तो बाहर एक बहुत सुंदर गार्डन था, जिसे देखकर कुहू तो बहुत खुश हुई। वो बस उसे देखती रह गई, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि गाड़ी से उतरना भी है। उसे तब याद आया जब राहुल ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ कुहू के सामने किया। कुहू ने मुस्कुराते हुए राहुल के हाथ पर अपना हाथ रखा और राहुल के पीछे पीछे उस जगह को देखते हुए चलने लगी। आसिमा उनके साथ साथ चल रही थी। जिस रास्ते पर वो लोग चल रहे थे वो फूलों से सजा हुआ था और उस रास्ते के किनारे पर भी फूलों के पौधे थे। अब वो लोग एक ऐसी जगह खड़े थे जहाँ पर सामने एक बेंच थी, उसके आगे एक छोटी सी झील और फिर डूबता हुआ सूरज। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वो। राहुल और आसिमा, कैसी लगी जगह? कुहू, बहुत प्यारी। आसिमा, चलिए बेंच पर बैठते हैं, सभी सनसेट में 45 मिनट रहते हैं और इतने आराम से बैठेंगे और सनसेट देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और ये कहकर आसिमा बेंच के बीच में बैठ जाती है और राहुल कुहू उसके बाजू में बैठने को होते हैं कि तभी वो कहती है, रुको। राहुल, कुहू, क्या हुआ? आसिमा, भाइयों मैं किनारे की तरफ बैठ जाती हूँ, आप बीच में बैठ जाओ। कुहू, कोई बात नहीं आंसू,
तुम ही बीच में बैठ जाओ। आसिमा, नहीं, मैं किनारे की तरफ ही बैठूंगी। कुहू, ठीक है, बैठ जाओ। फिर राहुल बीच में और कुहू आसिमा किनारे की तरफ बैठ जाती हैं। काफी देर तक शांति रहती है। फिर पता नहीं अचानक क्यों कुहू अपना हाथ राहुल के हाथ के चारों तरफ कर लेती है और उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है। राहुल बस एक दफा उसकी तरफ देखता है और फिर से पहले जैसे ही बैठ जाता है। अब सनसेट हो चुका था। राहुल डिनर की सोच रहा था। उसने कुहू से उठने के लिए बोलना चाहा तो देखा कि कुहू सो रही है, पर गलती से उसने अपना हाथ हल्का सा हिला दिया था और इस वजह से कुहू की नींद टूट गई। कुहू, मुझे तो नींद ही आ गई थी। आसिमा, कल लेट सोए थे, इस वजह से थकान रह गई होगी। कुहू अपने हाथ मुंह धोती है, फिर एक नज़र गार्डन देखती है तो बस देखती रह जाती है। कुहू, अरे वह जुगनू! गार्डन में बहुत सारे जुगनू थे। कुहू के आसपास भी बहुत सारे जुगनू मंडरा रहे थे। कुहू ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने किया हुआ था और एक जुगनू उसके हाथ पर बैठ गया था। अब कुहू के चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत और खुशी थी। राहुल को कुहू बहुत प्यारी लगी, इसलिए उसने उसकी एक पिक ले ली। आसिमा भी बहुत खुश थी, पर अचानक से वो कुछ सोच में डूबी हुई थी। काफी देर हो चुकी थी तो सबने डिनर किया और घर आ गए। अब सब चेंज करके बेड पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। कुहू, ये बर्थडे मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। आप दोनों ने मिलकर इसे बहुत स्पेशल बना दिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राहुल, क्या थैंक यू की रट लगा रखी है तुमने? आसिमा बीच में ही बोलती है। भाईऊ भाभी। राहुल, कुहू, हाँ आसिमा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राहुल, कुहू, बोलो। आसिमा, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। पास के शहर में एक पेंटर पेंटिंग सिखाते हैं। 5 महीने का कोर्स है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। राहुल, कुहू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुहू, आंसू देखो, पहले आपके भाइयों को चेक करने दो कि वो जगह आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर वो जगह ठीक हुई तो आप वहाँ चले जाना, और अगर वो जगह अच्छी नहीं हुई तो आपके लिए हम दूसरा कोई जगह देखेंगे। आसिमा, भाभी वो जगह बिल्कुल ठीक है, मैंने पूछा है उस जगह के बारे में। राहुल, किससे पूछा है तुमने? आसिमा, दोस्त से, वो उसी सिटी की है। राहुल, तुम्हें हमारे आसपास के कोचिंग कैसी है ये पता है तो उसे कैसे पता होगा? कुहू, बच्ची है वो, प्यार से बात करो आप। आंसू देखो, हम आपके बड़े हैं और आपका बुरा नहीं चाहते। बड़ों को अपने बच्चों को कहीं भी भेजने से पहले देखना पड़ता है कि वो जगह कैसी है, उनका बच्चा वहाँ ठीक तो रहेगा ना। तसल्ली किए बिना कैसे भेज दें हम आपको वहाँ? और मैंने बोला ना, हम आपको पेंटिंग सीखने से नहीं रोकेंगे। उस जगह नहीं तो कहीं और भेज देंगे हम आपको। आसिमा, ओके भाभी। कुहू, राहुल, आप देख के आओ वो जगह, वो भी कल ही, क्योंकि आंसू को तो हमारा साथ पसंद है नहीं, तभी इतनी जल्दी है इसे वहाँ जाने की। आसिमा, क्या भाभी, आपका साथ किसे पसंद नहीं होगा, पर पेंटिंग सीखने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। इतने में आप भाइयों के साथ रह लेना, उन्हें भी तो आपका साथ पसंद है ना। और बेचारे मेरे भाइयों आपके साथ रह ही नहीं पाए कभी। 6 साल हो गए शादी को। कुहू, बहुत मस्ती करने लगी हो तुम आजकल। याद रखना, जब हमारी बारी आएगी तब हम भी नहीं छोड़ेंगे। आसिमा, आपकी बारी आने में अभी बहुत वक्त है, इतने हमें मस्ती करने दो, मेरे भाइयों की जाना। राहुल, कुहू, रुको तुम। राहुल, कुहू दोनों आसिमा के पीछे भागने लगते हैं और आसिमा कभी उधर भाग रही थी। काफ़ी देर भागने के बाद हाल ये था कि आसिमा के आगे कुहू और पीछे राहुल, और वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो आसिमा बीच से हट जाती है और राहुल कुहू टकरा जाते हैं। राहुल को इतनी नहीं लगी, पर कुहू का सिर राहुल के सिर से टकरा गया। इस वजह से दुख रहा था। कुहू को चक्कर भी आने लगे थे। वो गिरने ही वाली थी कि राहुल आसिमा उसे संभाल लेते हैं। राहुल, कुहू, क्या हुआ? आसिमा, क्या हो गया भाभी आपको? आप ठीक तो हैं? कुहू, मेरा सिर दुख रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। राहुल, आंसू, पानी लाओ। आसिमा, हाँ अभी लाती हूँ। आसिमा कुहू के लिए पानी लाती है और कुछ देर बाद कुहू कुछ रिलैक्स फील करती है। राहुल, अब कैसा लग रहा है कुहू? कुहू, अब ठीक लग रहा है। राहुल, आगे से ध्यान रखना तुम दोनों अपना, मैं साइड वाले कमरे में सोऊंगा, तुम दोनों यहीं सो जाओ, मुझे नीचे नींद नहीं आती। ये कहकर राहुल चला जाता है। आसिमा, आप सो जाओ भाभी। कुहू, आंसू, मैं 2 मिनट तुम्हारे भाइयों के पास जाके आती हूँ,
तुम इतने कंबल निकाल लो अलमारी से। आसिमा, ठीक है भाभी। कुहू जब राहुल के कमरे में गई तो राहुल सोफे पर बैठा था। उसकी पीठ कुहू की तरफ थी। कुहू, क्या हुआ आपको? राहुल एक बार तो हल्का सा चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि कुहू आएगी। राहुल, कुछ नहीं कुहू। कुहू, प्लीज बताइए ना, क्यों आ गए आप वहाँ से? क्या हुआ आपको? राहुल, कुछ नहीं, वो बस तुम्हें लग गई। और फिर वो आसिमा भी। कुहू आसिमा का नाम सुनते ही समझ गई थी कि राहुल सोच रहा है कि वो जगह कैसी होगी। अगर अच्छी नहीं हुई तो क्या आसिमा मानेगी? और ये भी कि आसिमा का मन वहाँ लगेगा भी नहीं। पर वो राहुल का मूड ठीक करने के लिए वो बोलती है, अच्छा तो आप इस बात से नाराज हो कि आसिमा को ये पता चल गया कि आप हमें जाना बुलाते हैं? राहुल के चेहरे पर अब तक हल्की सी चिंता थी, पर कुहू की बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है। राहुल, तुम ना पागल हो कुहू। कुहू, आप हमें पागल करने वाले को भी जानते हैं मिस्टर राहुल। राहुल, नाम तो बताओ जरा। कुहू, राहुल। राहुल, मैंने पागल कर दिया क्या तुम्हें? कुहू, तो इतनी साल बाद आए और हमसे बात भी नहीं की। हमारे इंतजार का कोई फल ही नहीं मिला हमें। राहुल, थोड़ा सा इंतजार और कर लो। एक बार आसिमा ने जो जगह बताई है वो चेक करनी है। फिर तुम्हारा एग्जाम भी आ रहा है प्रिका, वो हो जाए फिर बहुत सारी बातें करेंगे। 4 साल की इकट्ठी हुई बैठी हैं। ओके मेरी जाना। कुहू, ओके, अब चलती हूँ। आंसू को 2 मिनट का ही बोलकर आई थी मैं। राहुल, ठीक है जाओ। फिर कुहू चली जाती है। अगले दिन राहुल सिटी में जाकर जगह चेक करता है तो वहाँ सब फैसिलिटी ठीक थी। खाना पीना रहना और माहौल भी ठीक था। इसलिए 2 दिन में ही आंसू वहाँ रहने लगी। तीनों का मन तो नहीं था कि वो दूर रहें, पर इसकी जरूरत थी, इसीलिए किसी ने आंसू को नहीं रोका। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।